तो दोस्तों, आप भी ये सोचते होंगे कि लाल पेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और आपने कोई ज्योतिषी या फिर पंडित महाराज को आपने देखा होगा कि वो लाल पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या है लाल पेन की अहमियत और क्यों लाल पेन का इस्तेमाल किया जाता है, आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ ये जानकारी भी आपको दूंगा कि आपके लिए लकी पेन कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई शुभ मुहूर्त हो या फिर कोई शुभ कार्य हो, शुभ कुछ आपके लिए ज़रूरी कुछ इस तरह से लिखित हो, वो सब के सब लाल पेन से ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं और लाल पेन को ही प्राथमिकता दी जाती है कि लाल पेन का ही इस्तेमाल किया जाए। पंडित महाराज जब आपकी कोई जन्म पत्रिका अगर आप देखें तो उस पर भी लाल पेन से ही वो लिखा करते थे। अगर आप पुरानी अपनी जन्म पत्रिकाएँ उठा के देखें तो लाल पेन का कहीं ना कहीं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। या तो पूरी की पूरी पत्रिका लाल पेन से लिखी गई होती है या फिर कहीं कहीं लाल पेन का इस्तेमाल किया जाता है और रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले की पत्रिकाएं, अगर पुरानी पत्रिकाएं आप देखें तो उसमें जो रंग हुआ करते थे, अलग अलग कुंडली के भावों को रंग करके अलग अलग सजा के उसको लिखा जाता था। और लाल पेन से देखिए, कुंडली में कभी भी किसी को ख़राब बातें नहीं लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने तो जन्म लिया है, अगर उसकी पहले ही हम खराब बातें लिख देंगे तो उन खराब बातों का असर आएगा। तभी तो कहते हैं जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, कोई गलत इंसान बोल रहा होता है, तब भी ये कहते हैं यार शुभ शुभ बोलो। क्यों ये शुभ शुभ बोलो? इसीलिए कहा जाता है बच्चे के लिए कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके लिए लिखे गए शुभ शुभ वर्ड्स, शुभ शुभ लाइनें, कि हाँ बच्चा बड़ा होकर कीर्तिमान बनेगा, माता पिता की सेवा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा ये वो सब कुछ अच्छा लिखा जाता है। और इस बात को लेकर भी कई बार अभिभावक जो होते हैं ये कहते हैं कि कुंडली में तो इतना अच्छा लिखा हुआ है पर ये तो निकला नालायक। वो बातें अलग होती हैं। कुछ समय होता है, कई लोगों का कुछ समय होता है, उसको हम कुंडली के साथ जोड़ देते हैं। इसकी भी मैं घटना आपको बताऊंगा। अब देखिए, लाल पेन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब भी हम कोई लाल पेन से, देखिए लाल पेन की सबसे पहले लाल रंग को पहले आपने समझना पड़ेगा, तब आप लाल पेन को अहमियत को समझ जाएंगे। जब कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ वेला होती है, शुभ कोई आपका कृत्य होता है, तब उस समय लाल रंगों का इस्तेमाल होता है। जब पूजा पाठ होती है तब पटड़ी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, फिर कलश स्थापित किया जाता है। लड़की की शादी है तो लाल रंग का उसको जोड़ा पहनाया जाता है। लाल रंग की चुनरी है, लाल रंग का आप देखिए कलावा है, लाल रंग का तिलक है, लाल रंग का सिंदूर है। तो लाल रंग देखिए कितनी जगहों पर आ रहा है और सब के सब शुभ कर्मों में आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है और जितने भी मंगल कार्य होते हैं वो सब के सब मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। इसीलिए लाल रंग का पेन, अब लाल रंग के पेन से जब हम लिखेंगे तो मंगल कार्य, मंगल का असर वहाँ पर आएगा। इसीलिए मंगल के बिना वहाँ पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। मंगल को इसी चीज़ का वरदान है कि जहाँ पर भी शुभ कार्य होंगे वहाँ पर तुम्हारी उपस्थिति होना जरूरी है और वहीं पर ही तुम्हारी उपस्थिति शुभ फल प्राप्त करेगी। तो हम लाल पेन को, लाल रंगों को क्यों भूल जाते हैं? महिलाएं, माताएं, बहनें पैरों में आलता लगाती हैं, वो भी लाल होता है। तो आप देखिए लाल रंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए जब भी किसी के लिए कुछ शब्द लिखे जाते हैं, किसी की ग्रहों की गणनाएं की जाती हैं, कुछ उपाय लिखे जाते हैं, वो सब के सब मंगल की सहायता से लिखे जाते हैं। जब भी हम कोई उपाय कहते हैं, कोई बड़ा उपाय है, मान लीजिए नाक छेदन का ही उपाय है, तो नाक छेदन का उपाय करने के बाद जैसे ही आपका उपाय, ये कम से कम 90 दिन का उपाय होता है, तो 90 दिन पूरे हुए उसके बाद जब आप अपनी नाक से तार निकालोगे तो मीठा बांटने के लिए कहा जाता है। उसके साथ साथ जब बृहस्पति राहु का योग होता है तब आपको कहा जाता है जौ आप पक्षियों को डालते रहिए। आपको एक सुलेमानी यानी कि 2 रंगों की पत्थर की अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि आप दूध या फिर गंगा जल या फिर गाय के जूठे पानी से धोते रहिए। फिर उसके बाद जब ये उपाय पूर्ण हो जाए तो मंदिर में जाके मीठा बांध के आइए, कुछ मीठा प्रसाद के रूप में देकर आइए। तो देखिए कहाँ कहाँ मंगल का सपोर्ट लिया जाता है, क्योंकि जब तक मंगल की उपस्थिति ना हो तब तक वो उपाय अधूरे माने जाते हैं। आप अपनी तरफ से भी ये कोशिश कर सकते हो, कोई भी उपाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ मीठा बांट दो। एक बार ये जीवन में करना शुरू करिए। चलिए, आप जब भी आप लेंटर घर, आपने मकान बनते हुए देखे होंगे, जब भी नींव डलती है तब भी
मीठा बांटा जाता है, लड्डू इत्यादि बांटे जाते हैं। जब छत डलती है, लेंटर जिसे कहा जाता है, स्लैब कंक्रीट की जब डलती है, तब उसको भी हम उस समय भी उसको पूजते हैं, तब मीठा बांटा जाता है। देखिए, मंगल हर हमारे शुभ कदमों पर हमारे साथ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मंगल की सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, बिना मंगल की सपोर्ट के कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से आप समझ जाइए। अब ये लाल पेन हमने इस्तेमाल किसके लिए करना और आपके लिए लकी पेन कौन सा है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको बता चुका हूँ, इस तरह का ये पेन है। देखिए, लाल किताब में एक तरह का पेन बताया गया है जिसमें कि गोल्डन जो कैप, गोल्डन रंग का कुछ ना कुछ रंग शामिल होना चाहिए कैप में, और उसकी बॉडी होनी चाहिए लाल। इस तरह से ये गैलेक्सी स्टैंडर्ड करके एक पेन आता है मार्केट में, आप इसको ले सकते हो। इसकी कॉस्ट यहाँ पर जो लिखी है, अब देखिए क्या हो सकती है वो मैं नहीं कह सकता, 450 कुछ लिखी है। अगर आप नॉर्मल लेने जाएंगे, देखिए आप प्राण प्रतिष्ठा, इसका शुद्धिकरण, इसको एनर्जाइजेशन कराओगे तो वो खर्चा आपका एडिशनल होता है। अगर आप अपने यहाँ पर किसी योग्य ब्राह्मण से ये करवाते हो विधिवत तरीके से, ताकि वो पेन एनर्जाइज रहे, तो उसके लिए आप इसको एनर्जाइज करवा लीजिए। नहीं अगर करवा पा रहे हैं तो देखिए उसका असर नॉर्मल पेन की तरह होगा, जिसे आप आम भाषा में एक कलम ही बोलते हो। आप आराम से अपने लिख रहे हो, रोज़मर्रा के काम कर रहे हो, उस तरह से हो सकता है। अब इस पेन में क्या होता है, इसकी जो ये बॉडी होती है ये लाल रंग की है, और देखिए ये जो कैप है, कैप में ये पिन लगी हुई है जिसे आप पॉकेट वगैरह में डालते हो, ये पिन जो है गोल्डन कलर की है। तो इसमें 2 रंग आ गए, और ये पेन जो होगा ये इस तरह से पेन, और ये पेन चलता है ब्लू कलर का। अब ये आपकी रोज़मर्रा के कामों के लिए है। रोज़मर्रा जो भी आप रोज़ के काम कर रहे हो, जैसे कि आप अपना कोई हिसाब किताब लिखते हो, कोई आप कहीं पर जाते हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हो, कहीं पर आप जॉब के लिए आपने सिग्नेचर किया, आपने कहीं पर कोई ऐसे सिग्नेचर हैं जहाँ पर आपको बहुत उसकी अहमियत है, कोई रजिस्ट्री, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग, कोई किसी तरह का आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें आपको इस तरह के पेन से करनी चाहिए। एक बार करना शुरू करिए। अब मान लो आप कोई किसी तरह का कोई मार्केटिंग वगैरह का काम करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको रोज़ शाम के समय हिसाब लिखना है, तो हिसाब लिखने के लिए आप घर में जाके लिखते हो या ऑफिस में लिखते हो, कहीं पर भी एक इस तरह का पेन ज़रूर लेके रखिए। ये पेन में देखिए क्या होगा, जो इंक होगी ये ब्लू कलर की होगी, और यहाँ पर जो बॉडी होगी और ये रेड होगी, और जो कैप है, कैप में थोड़ा सा गोल्डन कलर होगा। ये सबसे शुभ कलर बताया गया है लाल किताब के अनुसार। और बाकी अगर आप सिंपल रेड कलर भी यूज़ करते हो, सिंपल ओनली रेड कलर की इंक, जैसे कि मान लीजिए ये पायलट पेन है, इसकी इंक जो है वो लाल रंग की है, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो घर में आप लिखने के लिए। कुछ ज़रूरी कामों में, कुछ ज़रूरी काम जैसे आप समझ गए, जो कि आपके लिखा पढ़ी के हिसाब किताब के कुछ भी हैं, आप एक बार करना शुरू करिए। कहीं पर आपके हिसाब में गड़बड़ होती है, और जो भी आपका हिसाब किताब है उसमें माँ लक्ष्मी और मंगल की कृपा आए, ताकि आपका पैसा भी जुड़े और वह हिसाब किताब भी सही हो। क्यों हिसाब किताब में लाल और ये सब कुछ रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, समझिए। जब भी बुध की खराबी होती है तब 2 ग्रहों से उसके उपाय किए जाते हैं। जब ज़बरदस्त खराबी हो, पहला उपाय मंगल से, दूसरा उपाय चंद्र से। तो यहाँ पर मंगल का रंग हमने शामिल कर लिया, लाल रंग जो मंगल का रंग आ गया। अब इसके साथ साथ और भी रंग हैं, जैसे कि काला रंग है या फिर एक नीला रंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नीला रंग इस्तेमाल करिए। अगर आपकी जन्म पत्रिकाएँ नीले रंग से या काले रंग से बनी हुई हैं तो उनको बदलवा लीजिए। ऐसी पत्रिकाएं मत रखिए जिन पर नीला या काला रंग इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये आपके जीवन पे कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डालती हैं। पत्रिका बन गई, बनाने वाले में जल्दी में कोई पेन नहीं मिला तो चलो अरे यार पेन दो जरा, काला पेन उठाया, लिख दिया, सब उसके बारे में सब गणनाएं कर दी, तो काला कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपकी पत्रिकाओं में कहीं पर भी काला या नीले रंग के पेन का इस्तेमाल किया गया है तो इनको आप जल प्रवाह कर दो। कहीं पर आपके घर के आसपास कोई योग्य ब्राह्मण होगा, उसे बोलिए मुझे लाल पेन से लिख कर दीजिए, ये पत्री मुझे सूट नहीं कर रही है, या कुछ भी अपनी तरफ से आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को परेशानी भरा कर रही हैं। शनि का काम है स्लोली। अगर आप काला पेन यूज़ करते हो तो आपके जीवन में सभी काम अटक कर होंगे, आपके कोई भी काम सही ढंग से नहीं होंगे तो काफ़ी मेहनत के बाद होंगे, क्योंकि देखिए हर एक ग्रह की तासीर होती है।
अगर आप उस ग्रह की तासीर, उस ग्रह की टेंडेंसी को अपने जीवन में ज़्यादा अपनाते हो तो आपकी परेशानियां हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ आता है नीला पेन। नीला पेन अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करना ठीक है, पर उन जगहों पर ठीक नहीं है जहां पर आपके कुछ शुभ कार्य आते हैं। नीले पेन को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए। जैसे कि ये बॉडी है आपके सामने, ये एक लाल बॉडी है, गोल्डन कलर है, और ये साथ में ये गोल्डन कलर की जो कैप है, और जो इसकी इंक है ये रिफिल है, साथ में ये इंक है, ये ब्लू है। तो इस तरह से राहु को बांधना पड़ता है। अगर आप पूरा नीला पेन है, अंदर शाही भी नीली है उसकी, तो उससे काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं हिसाब किताब और आपके आने वाले समय में ये कार्य किया गया सिग्नेचर या किसी तरह का हिसाब आपको बाधा पहुंचाएगा। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पेन सही है। बच्चे अगर स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, पर अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई कंपटीशन है, कुछ है, तो इस तरह का पेन इस्तेमाल करिए। ये आप देख लीजिए, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं आपको लगता है कि हाँ मार्केट के पेन हम नहीं लेंगे, हम तो पंडित जी आपसे ही लेंगे और अभिमंत्रित लेंगे, तो आप मंगा सकते हो। देखिए, इसका प्राण प्रतिष्ठा, शुद्धिकरण सब कुछ करके आपको दे दिया जाएगा। फिर ये आपका एक तरह से लकी पेन बन जाता है। फिलहाल नहीं है तो आप ले लीजिए मार्केट से, कोई वो इतना वहम मत करिए, एक बार ले लीजिए, कम से कम उसको जीवन में उतारना शुरू करिए। पेन कभी भी घर में ख़राब वाले मत रखिए, जो ख़राब हो गए हैं, रिफ़िल ख़त्म है, रिफ़िल नहीं है, कुछ है, कैप नहीं है, इस तरह के पेन मत रखिए। जो यूज़ में नहीं है उनको किसी को दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, कुछ भी करिए, फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, पर ऐसी ख़राब चीज़ें घर में मत रखिए। ये जीवन के आपके पूरा जीवन साथ चलने वाली चीज़ है पेन, और पेन की ही अगर परिस्थिति ख़राब हो, पेन यानी कि बुध, आपकी परिस्थिति दिमाग की ख़राब हो जाएगी। इसीलिए पेन को सही चलती हालात में, अच्छी हालात में अच्छे पेन खरीद कर रखिए, और यूज़ वाले ही रखिए, ज़्यादा जमघट मत लगाइए, वरना बुध की खराबियाँ आ जाएंगी। एक डोज होती है हर एक चीज़ की, अगर ओवरडोज होगी तो खराबी करेगी। तो अब आप समझ गए हैं। ओवरऑल अगर आपके लिए लकी पेन होगा तो वो इसी तरह का होगा जिसमें बॉडी लाल हो, और इसकी जो कैप है, कैप में कहीं ना कहीं गोल्डन कलर हो, थोड़ा बहुत भी हो, या पूरी कैप गोल्डन हो तब भी चलेगा। इस तरह से आप यूज़ करिए, इजीली मिल जाते हैं, और सस्ती वैरायटी के भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। मुझे नाम नहीं याद, अभी 2-3 पेन और हैं मेरे पास। पेन इस तरह के काफ़ी हैं, कहीं रखे हुए हैं, मिल नहीं, जल्दी में जो मिला, मैंने जो अक्सर मैं लोगों को दिया करता हूँ वो मुझे मिला, तो मैंने आपके लिए ये बता दिया। और जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ वो ये पायलट का रेड पेन यूज़ करता हूँ, और सभी चीज़ें इसी से नोट की जाती हैं। आप भी इस तरह से अपना एक पर्सनल पेन बना लो, लकी पेन बना लो, और अभी इजीली अवेलेबल मार्केट में ये है, ये आप ले सकते हो। एक बार लेना शुरू करो। मंगल आपके जीवन में कहीं भी खराबियां दे रहा है, आपके सब काम अमंगल होते हैं, कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप काम करना शुरू करिए। जो बताई गई बातें हैं, इन बातों को अपने जीवन में सही मौक़ों पर सही तरह के पेन से आप अपने जीवन में चलना शुरू करिए, हर मौके आपके अच्छे होंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी।